नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम लोग आने वाले आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बढ़िया कंपनी का आईपीओ आ रहा है और बात करेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आईपीओ आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आईपीओ आने वाला है आधार हाउसिंग फाइनेंस का। नाम से आपको आइडिया लग ही गया हुआ, कंपनी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस के अंदर है। कंपनी जो है वो होम लोन, मॉर्गेज लोन और इस तरीके के जो लोन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराती है। आधार हाउसिंग फाइनेंस ऑफर अ रेंज ऑफ मॉर्गेज रिलेटेड लोन प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग लोन फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, home improvement and extension loan, and loan for commercial property construction and acquisition. Their financial performance has remained consistent. अगर हम लोग कंपनी के मेन बिजनेस को समझे तो कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड कराती है मॉर्गेज के अगेंस्ट में। साथ ही कंपनी लोन प्रोवाइड कराती है होम लोन के लिए, या आप कह सकते हो कि मकान खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, या फिर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए। अगर कंपनी के नेटवर्क की बात करी जाए तो अभी फिलहाल कंपनी के पास 471 ब्रांचेस है, जिसके अंदर 91 सेल्स ऑफिस है। कंपनी जो है वो 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कामकाज करती है। साथ ही अगर हम लोग ऑपरेशंस देखें तो इंडिया के 10,926 पिन कोड तक कंपनी जो है वो अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। बात करते हैं हम लोग इशू ऑब्जेक्ट की, आखिर कंपनी इशू क्यों लेकर के आ रही है। तो पहला ऑब्जेक्ट है टू मीट फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट टूवर्ड आउटवर्ड लैंडिंग, मतलब कि भविष्य के अंदर लोगों में और लोन प्रोवाइड कराने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को देख के आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि कंपनी जो है वो फ्रेश इशू भी लेकर के आ रही है। ये बात तो तय है, ओएफएस है या नहीं वो आगे देखना है, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि कंपनी के अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा और कंपनी जो है वो फ्रेश इशू के जरिए पैसा रेज करेगी। आईपीओ साइज की बात करें तो कंपनी टोटल 3,000 करोड़ का आईपीओ ये लेकर के आ रही है, जिसके अंदर 1,000 करोड़ का कंपनी फ्रेश इशू लेकर के आ रही है और 2,000 करोड़ का कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है। मतलब कि 2,000 करोड़ का हिस्सा तो प्रमोटर अपने अंदर से बेचेंगे और 1,000 करोड़ का फ्रेश इशू आएगा जो कि कंपनी के अकाउंट के अंदर जाएगा। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रहेगी। प्राइस बैंड की बात करें तो 300 से 315 रुपए का प्राइस बैंड रहेगा। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होगी। अगर हम लोग कोटा की बात करें तो 35% रिटेल कोटा रहेगा, 50% क्यूआईबी कोटा रहेगा और 15% का एनआईआई कोटा रहने वाला है। अगर हम लोग आईपीओ टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ जो है वो 8 मई के दिन ओपन हो जाएगा और 10 मई के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 13 मई के दिन फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड जो है वो 14 मई के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे और जिन्हें भी अलॉटमेंट हुआ है उनके अकाउंट में 14 मई के दिन ही शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और कंपनी जो है वो 15 मई के दिन बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। लॉट साइज की बात करूं तो रिटेल के अंदर एक लॉट लगाने के लिए आपको 14,805 रुपए की नीड पड़ेगी। वहीं पर अगर आप रिटेल के अंदर और ज्यादा लगाना चाहते हैं तो 13 लॉट आप रिटेल कैटेगरी के अंदर लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,465 रुपए की नीड पड़ेगी। अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट अप्लाई करने होंगे, जिसके लिए आपको 2,07,270 रुपए की नीड पड़ेगी। हमें तो एक लॉट ही अप्लाई करना है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर 2021 के अंदर रेवेन्यू देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू था 1,575 करोड़ का, एक्सपेंडिचर था 1,143 करोड़ का और पैट निकल करके आया था 340 करोड़ का। 2022 के अंदर रेवेन्यू निकल के आया था 1,728 करोड़ का, एक्सपेंडिचर था 1,161 करोड़ का और पैट निकल करके आया था लगभग 445 करोड़ का। वहीं अगर हम लोग 2023 की बात करें तो रेवेन्यू निकल के आया था 2,043 करोड़ का, एक्सपेंडिचर था 1,322 करोड़ का और पैट निकल करके आया था 545 करोड़ का। अगर दिसंबर 2023 तक की बात करें तो रेवेन्यू निकल के आया है 1,895 करोड़ का, एक्सपेंडिचर निकल के आया है 1,194 करोड़ का और पैट निकल करके आया है 548 करोड़ का। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो लगभग 650 करोड़ के आसपास ईयर एंड के अंदर आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगर कंपनी के कंपटीशन की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला नाम है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, साथ ही आवास फाइनेंशियल, ये काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, होम फर्स्ट फाइनेंस,
इंडिया शेल्टर, ये तमाम बड़ी कंपनियां ऐसी है जो इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव कंपनीज है। अब बात करें अप्लाई करने की, तो डेफिनेटली इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई जरूर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे लगता है काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये कंपनी हमें लॉन्ग टर्म के अंदर दे सकती है। अगर कंपनी के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अभी फिलहाल 21% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें फिलहाल कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे इग्नोर करके लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि काफी बढ़िया रिटर्न जो है वो ये लॉन्ग टर्म के अंदर दे सकती है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।